Let's get our viewers more breaking updates coming in, because clearly there's also going to be a battle between the RJD and the Congress party, because the two parties which are both part of the India bloc, the Mahagathbandhan in Bihar, they're going to be facing off in Sultanganj. So allies are going to be locking horns in the key seat. So this clearly means that the unity of the Mahagathbandhan comes into question, and there are multiple seats where this could happen. Saket continues to stay live with us, and Saket, very clearly the divide within the India bloc is clear, because amid the seat sharing talk as well, there were many differences, and clearly in Sultanganj as well, we're going to see a Congress versus RJD fight. What are the key seats where the understanding has not been reached between the allies? देखिए, कई सीटें हैं इसमें। आरजेडी कांग्रेस की अगर सीधी टक्कर की बात करें तो कहलगांव में आरजेडी ने दिया है, वहां से कांग्रेस के भी उम्मीदवार है। इसी तरह सुल्तानगंज से भी आरजेडी कांग्रेस दोनों आमने सामने है। लालगंज जो वैशाली जिले में है, यहाँ से मुन्ना शुक्ला की बेटी को आरजेडी ने एक टिकट दिया है, वहीं पे कांग्रेस के भी यहाँ पर उम्मीदवार है। तो ऐसी कई सीटें हैं जो आमने सामने की लड़ाई है यहाँ महागठबंधन के दलों के अंदर। कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर वीआईपी ने कैंडिडेट दिया है, वहां से कांग्रेस ने सीट दिया है। ऐसे लगभग 11 से 12 सीटें हैं। अब देखना होगा, क्योंकि नाम वापस लेने का समय अभी है, कुछ दिनों तक नाम वापसी का समय मिलेगा इन पार्टियों को और इन कैंडिडेट्स को। तो क्या पार्टियां ऐसे जो नॉमिनेशन जिन लोगों ने दिया है, जो उम्मीदवार हैं, क्या वो नाम वापस लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। अगर नाम वापस नहीं लेते हैं तो फ्रेंडली फाइट इन सीटों पर दिखेगी, और इसका सीधा फायदा एनडीए को होगा, क्योंकि अगर एक दल के अंदर उसी वोट बैंक में अगर 2 नेता खड़े होते हैं तो तीसरे को फायदा होगा। और वही तस्वीर बिहार के कई सीटों पर दिख रहा है, और इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर जो महाभारत है वो भी उजागर हो रहा है। Absolutely, and gives out a message not just in 1 or 2 constituencies but across the state that there are differences. Saket, thank you for joining us with those details.